हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आप साधारण ब्याज का वीडियो देख चुके हैं या हम ये कहें साधारण ब्याज का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 साल के लिए रेट दिया गया है 10%। दो चीज़ पर आपको फोकस करना है, रेट और देखेंगे कितने ईयर के लिए पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, देखेंगे प्रिंसिपल दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% के रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। इसके पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हम क्या देखे थे, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर लगता है। तो इसमें हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। पहला मेथड क्या है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 2 साल के लिए कहा जा रहा है तो 1 साल 2 साल, इस प्रकार से हम मेंशन कर लेंगे 2 साल। तो जो प्रिंसिपल यहाँ पर देख रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है, 2000 का 10% निकालिए। तो यहाँ से देखेंगे 2000 का हमें 10% कैलकुलेट करना है। 10% तो 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, 200 रुपये। पहले साल के लिए 200 लिख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ से देखेंगे दूसरे साल के लिए भी लिख लीजिए। जो यहाँ पर होता है ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप लिखेंगे ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है विशेषता, कि प्रत्येक साल का जो है मान बराबर होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर जो लिखा जाएगा। अब यहाँ से काउंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से काउंट होता है। दूसरे साल से हम प्लस लिखेंगे। अब 200 रुपये का पुनः हम 10% निकालेंगे। 200 रुपये का हम पुनः 10% निकाल लेंगे क्योंकि रेट है 10%। यहाँ से देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर कितना मिल गया, देख पा रहे हैं आप, 20 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम सबको ऐड कर लेंगे तो देखेंगे CI निकल जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम सबको ऐड करेंगे, 2 साल के लिए पूछा गया था तो हमने देखे पहले साल का 10% का रेट निकाले, देखेंगे 200 रुपये आ गया। दूसरे साल के लिए भी सेम आपको रख देना है, लेकिन यहाँ पर प्लस करके जो पहले साल का ब्याज है उसका पुनः निकालेंगे 10%, जो कि कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। अब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 420 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। ये रहा पहला तरीका। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, हमने क्या कहा, यहाँ पर जो रहेगा ये सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, यानी SI है। ये पूरे को अगर हम बात करें, पूरे को ऐड करने के बाद जो आएगा ये क्या रहेगा, ये CI रहेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और यहाँ पर जो प्लस करके लिखा जाता है ये क्या होता है, यहाँ से देखेंगे इसको हम CI माइनस के SI बोलते हैं। ये क्या है, CI माइनस के SI होता है। ठीक रहा कुछ कॉन्सेप्ट। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम देख लेते हैं, यहाँ से ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, रेशियो मेथड। यहाँ पर रेट पर फोकस करना है। रेट दिया गया, देखेंगे 10%। रेट कितना दिया गया, 10%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/10। क्लियर है। ब्याज की बात हो रही है तो ब्याज में क्या होगा, बढ़ेगा वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हर में अंश को ऐड कर लेना है, हर में अंश को ऐड कर लेना है, लिखना है अंश में। तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11 होगा, 11/10 हो जाएगा। जो नीचे दिया रहेगा इसको हम प्रिंसिपल लिखेंगे, जो ऊपर दिया रहेगा इसको हम मिश्रधन लिखेंगे। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मिश्रधन, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू देखेंगे कितना है, 10 रुपये। इनके बीच हम रेशियो का साइन देंगे,
यहाँ पर अमाउंट दिया गया यानी मिश्र धन 11 रुपये। पूछा जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर समय कितना है, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 में 100, 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 11 121। क्लियर है। हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखेंगे 100 रुपये से 121 रुपये हो गया, कितना बढ़ा ब्याज यहाँ पर, 21 रुपये ब्याज बढ़ा। हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया, देखेंगे मूलधन कितना दिया गया, देखेंगे 2000 रुपये मूलधन दिया गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये मूलधन है और यहाँ पर क्या है, मिश्र धन है। तो क्वेश्चन में मूलधन की वैल्यू ज्ञात है, कितना है, 2000 रुपये ज्ञात है। तो 2000 में ये जो आया यहाँ से मूलधन से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया होता तो मिश्रधन से हम डिवाइड करते, यानी 121 से डिवाइड करते। चूँकि यहाँ पर दिया गया है मूलधन, तो मूलधन से मूलधन में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मूलधन कितना, 100 रुपये है, तो 100 रुपये से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। यही ला के आपको क्या करना है, ब्याज में मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखेंगे 21 दूनी 42, 420 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 मेथड से। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन है, एक बार और पुनः देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कहा जा रहा है 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कितना मेथड देखेंगे, 2 मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ से देखेंगे कुछ इस प्रकार से, 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 साल, यहाँ पर देखेंगे दूसरा साल, इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर रेट देखेंगे 10% दिया गया है, तो आपको क्या करना है, 2000 रुपये का 10% निकाल देना है। जब 2000 रुपये का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। तो आपको दूसरे साल का भी सेम अमाउंट लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज में क्या कंडीशन होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर रहता है। तो यहाँ पर 200 200 लिख लेंगे। अब यहाँ से प्लस करेंगे, ब्याज का ब्याज लिखेंगे। 200 रुपये क्या है, 1 साल का ब्याज है 10% के रेट पर। 200 रुपये क्या है, 1 साल का ब्याज है। जब हम दूसरे साल में एंट्री करेंगे, अब 200 रुपये का 10% का ब्याज निकालेंगे। अब हम 200 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 20 रुपये आ जाएगा। यही हम कॉन्सेप्ट देखे हैं, देखेंगे यहाँ से। अब सबको ऐड कर लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI निकल जाएगा 420 रुपये। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये क्या होता है, यहाँ पर हम जो लिखते हैं ये पोर्शन क्या होता है, इतना ये SI होता है। देखेंगे SI इसलिए होता है क्योंकि दोनों साल का ब्याज बराबर है। यहाँ पर ये क्या होता है, देखेंगे ये होता है CI माइनस के SI। ये हमने क्या कहा, ये SI ये सिंपल इंटरेस्ट है। पूरे को अगर हम ऐड कर लें, ट्रायंगल बना देते हैं, पूरे को अगर हम ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा CI, जो कि हम CI लिखे हैं यहाँ पर 420 रुपये। सबको ऐड करते हैं तो हमारा CI निकल जाता है। दूसरा यहाँ से देखेंगे रेशियो मेथड। यहाँ पर रेट है 10%, तो 10% का मान आ जाएगा, देखेंगे 1/10। क्योंकि ब्याज है तो रेट बढ़ेगा, तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11/10। तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है देखेंगे अमाउंट यानी मिश्र धन। तो हमें करना क्या है, प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार से अमाउंट लिखना है, इसके बीच रेशियो लेना है। तो 10 हो गया प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया कितना, 11 रुपये। 2 साल के लिए पूछा जा रहा है तो इसका स्क्वायर कर देना है, जस्ट देखेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 10 10 में 100, 11 का स्क्वायर 11 11 में 121। क्लियर है। 100 रुपये से 121 हो गया, कितना ब्याज बढ़ा, 21 रुपये ब्याज बढ़ा। ये हम निकाल रहे हैं CI। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया और यहाँ पर प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डिवाइड कर देंगे। तो 2000 रुपये में हम जब 100 रुपये से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना जाएगा, 20 रुपये जो आ जाएगा, यही CI में लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 420 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। यहाँ से देख पा रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे।
₹2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे रेट दिया गया है 5% और 2 साल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 साल, 2 साल, इस प्रकार से हम मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया देखेंगे ₹2400, ये है प्रिंसिपल। अब ₹2400 का 5% आप निकालेंगे तो देखेंगे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना जाएगा देखेंगे 24 × 5 = 120। कितना जाएगा 24 × 5 = 120। तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। दूसरे साल में भी 120 लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, बराबर रहता है। यहाँ से देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। अब ₹120 का 5% निकालेंगे। ₹120 का 5% जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5 = 5, 5 दूनी 10। कितना जाएगा देख पा रहे हैं आप, ₹6 आ जाएगा। 2 छक्के 12। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 6। तो इस सबको ऐड करेंगे। यहाँ से देखेंगे CI निकल जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे देखेंगे 120, 200 कितना जाएगा ₹46। ये हो जाएगा CI। जबकि हमसे क्या पूछा जा रहा है देखेंगे मिश्रधन। तो हमें पता है कि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल प्लस के CI, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर CI दिया गया है, हमको चाहिए मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल कितना है ₹2400। देखेंगे क्वेश्चन में ₹2400 प्लस के CI ₹246, ये आपको दिया गया है। सबको ऐड करेंगे देखेंगे ₹2646 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये रहा मिश्रधन। तो आप देख पा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ₹2646। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ₹1000 की राशि पर 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे रेट दिया गया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। तो 2 मेथड से आप निकाल सकते हैं। पहला मेथड हमने बताया, इसके पहले हमने पहले मेथड से सॉल्व किया। चलिए यहाँ से इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो मेथड से रेट दिया गया देखेंगे 10%। तो रेट हमको दिया है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/10 आ जाएगा। ब्याज है बढ़ेगा तो 11/10 लिख लेंगे इस प्रकार से। नीचे क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। तो हमें लिखना इस प्रकार से प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मिश्रधन के बीच रेशियो। प्रिंसिपल देखेंगे ₹10 है, अमाउंट है ₹11। यहाँ से देख पा रहे हैं 3 साल के लिए पूछा गया तो इसका आप क्यूब कर दीजिए। सिंपली आप इसका क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है देखेंगे ₹1000। 10 का क्यूब ₹1000। 11 का क्यूब करेंगे देखेंगे 1331 आ जाएगा, 1331। तो यहाँ से देखेंगे कि कितना ब्याज बढ़ेगा, ₹331। 1000 से 1331 हो गया, ब्याज कितना बढ़ा, ₹331। अब यहाँ पे देखेंगे मूलधन कितना दिया गया है ₹1000 और यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया ₹1000। तो मूलधन में मूलधन से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर मूलधन आया है। क्योंकि दोनों बराबर है तो मान 1 आएगा। देखेंगे ₹1 आ गया, ब्याज में लाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे ₹331 CI आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर निवेशित ₹1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्रधन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मिश्रधन क्वेश्चन सेम है, इसको हम चलिए पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमने क्या देखा था, कहा जा रहा है 3 साल के लिए। तो पहले साल का, दूसरे साल का, यहाँ पर देखेंगे तीसरे साल का, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका हम रेशियो मेथड देख चुके हैं इसके पहले। तो यहाँ पर ₹1000 का 10% जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ₹100 आएगा। 1000 का 10% ₹100 आएगा। तो ₹100 आप तीनों साल के लिए लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि हर साल बराबर लगता है। अब यहाँ पर दूसरे साल में देखेंगे चक्रवृद्धि काउंट होगा, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो जाएगा। अब ब्याज का ब्याज लगता है, यहाँ से देखेंगे
हमें ब्याज का ब्याज चाहिए। यहाँ से 100 रुपये का पुनः हम 10% निकालेंगे, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10 रुपये बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे, अब तीनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से ये ऐड कर लेंगे तीनों को, इनका हम ब्याज का ब्याज निकाल देंगे। इन सबको ऐड करेंगे, देखेंगे 210 रुपये होगा। तो जो यहाँ लिखेंगे 210 रुपये का 10% चाहिए, 210 रुपये का 10% चाहिए। क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना जाएगा देखेंगे 21 रुपये। क्लियर है। कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, CI पता चल जाएगा। तो देखेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये, 331 रुपये, कितना जाएगा 331 रुपये क्या होगा, CI होगा 3 साल के लिए। इसके पहले हम जस्ट यही क्वेश्चन देखे थे, 331 रुपये ब्याज था, लेकिन इसमें ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो हम मिश्रधन का फार्मूला क्या जानते हैं, A बराबर P प्लस के CI, P प्लस के CI। अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल दिया गया है, देखेंगे 1000 रुपये, CI हमने कितना निकाल दिया 331 रुपये। दोनों को जोड़े यहाँ पे देखेंगे कितना जाएगा 1331 रुपये, कितना जाएगा 1331 रुपये। ये हमारा अमाउंट आ चुका है, यानी मिश्रधन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। इसके पहले हम देखें हैं पहले मेथड से, तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड से ट्राई करेंगे। अल्टरनेट में हम दोनों मेथड देख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से देखेंगे दोनों मेथड क्लियर हो सके। दोनों मेथड बेस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें हम क्या फोकस करते हैं, रेशियो मेथड में रेट पर फोकस करते हैं। रेट दिया गया देखेंगे 12.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है, अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन। ये आपको पता होगा। तो यहाँ से इसके बीच हम रेशियो लिखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच। प्रिंसिपल दिया गया 8, अमाउंट दिया गया देखेंगे यहाँ से ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें ऐड करेंगे तो 9/8 हो जाएगा, यहाँ से क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 9/8। अब यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना होता है, इसका जस्ट क्यूब कर दीजिए। 3 साल के लिए इसका आपको क्यूब कर देना है। तो 8 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे 512 आएगा। क्लियर है। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पर इसका क्यूब आ चुका है, देखेंगे 512 729, तो 512 से 729 हो गया है। तो यहाँ पर कितना ब्याज बढ़ा, देखेंगे 270 रुपये ब्याज बढ़ा है। हम निकाल रहे हैं CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया देखेंगे क्या है, मूलधन दिया गया है, और यहाँ पर मूलधन कितना है 512 है। तो मूलधन से मूलधन में डिवाइड कर देते हैं। 5120 में यहाँ के मूलधन से डिवाइड कर दीजिए 512 से, तो देखेंगे एक बार में डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 10 रुपये। यही ला के आपको CI में मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना आ जाएगा 2170 रुपये CI आ गया है। तो देख पा रहे हैं आप कितना आ गया 2170 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन 20 द राइट आंसर, 2170 रुपये। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का पहला प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।